हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 8 जनवरी। 8 जनवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं कि आज का हेडलाइन में क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, हम कहा जा रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को एनडीए सरकार की बम्पर सौगात मिलने वाली है। अब एनडीए सरकार की बम्पर सौगात मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है सो देखिए। कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद भी शामिल होंगे। मतलब कि 80,000 आपका पद है, उसमें 21,000 और जोड़ दीजिए, मतलब कि 1 लाख के पार। यानी कि टीआरई 4 में अगर आप देखें तो साफ साफ कहा जा सकता है कि टीआरई 4 में 1 लाख के पार वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं अपना अपना तैयारी में लग जाइए। चलिए खैर, और देखते हैं आज क्या है और क्या हेडलाइन में। यहाँ देखिए, यहाँ एक खबर निकल के आ रही है कि बीपीएससी शिक्षक 9वीं की छात्रा को लेकर फरार हो गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से नहीं बात करने वाले हैं। शिक्षक का मामला है, क्या है झूठ मूठ का इधर उधर करना है, बस आप हेडिंग ही इसका देख लीजिए और जान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में हेडलाइन को। यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट खबर है। क्या कहा जा रहा है, देखिए, इस साल तक मतलब 2025 तक 12 लाख को सरकारी नौकरी, ठीक है, और 34 लाख को मिल जाएगा रोजगार। ये सीएम का कहना है, मतलब कि नीतीश कुमार जी का कहना है कि 2025 तक आप लोग को 12 लाख को सरकारी नौकरी मिलेगा। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिए और क्या है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे कि 6,848 प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग आज से शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखें तो बिहार में 3 दिनों तक घना कोहरा रहेगा, ठिठुराई जाएगी पछुआ। इसीलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा संभल के रहिए बिहार के अगर आप स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, कंबल में घुस के पढ़ते रहिए। और ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है बीपीएससी 17वीं को लेकर। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें कहा जा रहा है कि बीपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो तमाम खबरों को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में हम 8 बजे आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है शिक्षक अभ्यर्थियों को एनडीए सरकार की बम्पर सौगात मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, तो देखिए यहाँ पे कहा गया आप लोग का कि टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी आप लोग की भर्ती, और टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद भी शामिल होंगे। मतलब मोटा मोटी देखा जाए कि आप लोग को टीआरई 4 में 1 लाख के पार वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, अब यही देखना है कि इसमें आप लोग कैसे अपने आप को एक्टिव रखते हैं और कैसे नौकरी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग बने रहिएगा। चलिए और देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा था कि सरकारी नौकरियों का खुला पिटारा, एनडीए सरकार बनी युवाओं का सहारा। अब देखते हैं कितना सहारा बनती है एनडीए सरकार। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे हम लोग देख चुके थे, पहले भी बोल चुके हैं, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षक 9वीं की छात्रा को लेकर फरार और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब इतना ही नहीं, हेडलाइन सिर्फ हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि शिक्षक छात्रा को भगाने में सहयोग करने वाले एक और शिक्षक को भी पुलिस के रडार पर, मतलब कि एक शिक्षक जो छात्रा को लेकर भागा वो तो ठीक था, लेकिन उनका जो मतलब मदद जो कर रहे थे ना, उस शिक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, जो शिक्षक लेकर भागे हैं, कहा जा रहा है कि गिरफ्तार गुरुजी 2 बच्चों के पिता बताए जा रहे। अब बताइए कहाँ है हमारा शिक्षा, बिहार का शिक्षक कहाँ जा रहा है। ठीक है, इस पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, बस इतना जान लीजिए जो शिक्षक लेकर भागे हैं वो 2 बच्चों के पिता हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आप लोग के लिए कहा क्या जा रहा है कि इस साल तक 12 लाख को सरकारी नौकरी और 34 लाख को मिल जाएगा रोजगार, सीएम जी का कहना है। चलिए पूरी खबर को हम लोग देखते हैं और क्या कहा गया है। यहाँ पे है कि 2025 तक बन जाएगा सिवान में मेडिकल कॉलेज। सीएम आज छपरा जाएंगे। ठीक है, कल आप वहाँ थे, मंगलवार को सिवान थे, आज छपरा जाने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या क्या बात कही गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में मंगलवार को सिवान जिले को करीब 109 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है और 127 विकास योजनाओं का रिमोट से उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ठीक है, और देखिए क्या क्या किए हैं। कहा जा रहा है कि इनमें 83 करोड़ 47 लाख
37,000 रुपये की 122 योजनाओं का उद्घाटन और 25,38,27,000 जाँच 5 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। ठीक है, मतलब इसमें पैसा के बारे में कितना कितना क्या क्या शामिल है। उन्होंने विकास योजनाओं की समीक्षा भी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मार्च 2025 तक, ध्यान से देखिए, मार्च 2025 तक सिवान में मेडिकल कॉलेज का काम जो पूरा कर लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 निश्चय योजना 2 के तहत, ठीक है, 2 के तहत क्या कर रहे हैं, देखिए, हम लोगों ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। किसके तहत? 7 निश्चय योजना के तहत 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का निश्चय किया था, जिससे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। ठीक है, 9 लाख को सरकारी नौकरी दे दी गई है। इसके अलावा 10 लाख को रोजगार देने का लक्ष्य तय हुआ है। मतलब कि अभी भी 10 लाख को रोजगार देने का लक्ष्य तय हुआ है। अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार दिलवाया गया 2025 में। अगर 2025 में बात करें तो देखिए क्या बात कर रहे हैं। 2025 में 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 34 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा दिया जाएगा। का मतलब समझ रहे हैं, मतलब आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। बुधवार को मुख्यमंत्री छपरा में रहेंगे, मतलब आज है बुधवार, आज कहाँ रहेंगे तो छपरा में रहेंगे। चलिए, तो ये था आज आप लोग का इसमें आज की ताज़ा खबर में। और देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए, एक ये वाला देख सकते हैं कि 6,848 प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग आज से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा क्या कहा गया था कि तकनीकी वजह से नहीं हो सकी थी इनकी काउंसलिंग। ठीक है, अच्छा, काउंसलिंग की बात करें बीपीएससी तैयारी 3 को लेकर, तो सबसे पहले देखिए बीपीएससी तैयारी 3 में जितने भी चयनित शिक्षक हैं, आप लोग काउंसलिंग जो था 9 से लेकर 16 के बीच होने वाला था। अब सुनने में आ रहा है कि इस डेट में कुछ बदलाव किया जा सकता है। आप लोग का इस डेट में कुछ बदलाव किया जा सकता है। अब 9 तारीख से नहीं होके अब ये डेट आगे की ओर जाएगा। ठीक है, खैर आज तो 8 हो गया, कल तक में कुछ पता चल जाएगा, आप लोग को नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, खैर फिर आगे देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है शिक्षा विभाग 6,848 प्रधान शिक्षकों की दूसरे चरण की काउंसलिंग 8 और 9 जनवरी को करेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 8 जनवरी को 5,590 और 9 जनवरी को 1,258 प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग जिला मुख्यालय पर कराई जाएगी। इन शिक्षकों की, ठीक है, जिला मुख्यालय पर होना है। और कहा जा रहा है इन शिक्षकों की काउंसलिंग अभिलेख अधूरे होने के अन्य तकनीकी वजह से नहीं हो सकी थी। तो इनकी तकनीकी वजह से इन लोगों का नहीं हुआ था। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में चयनित प्रधान शिक्षकों के अगर मूल प्रवेश पत्र खो जाते हैं, सुनिए, अगर आप लोग का सक्षमता पर जितने में प्रधान शिक्षक का मूल प्रवेश खो जाते हैं तो उनको क्या करना है। देखिए साफ साफ लिखा, तो उनसे शपथ पत्र लेकर काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके अलावा जिन प्रधान शिक्षकों के मूल प्रवेश पत्र पर शिक्षक के हस्ताक्षर नहीं है तो क्या करना है, देखिए फिर भी लिखा हुआ है, वे भी शपथ पत्र लेकर काउंसलिंग करा सकेंगे। याद रखिएगा, अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से शैक्षणिक सत्र 21-23 और 22-24 डीएलएड के प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए गए हैं तो वे अपने अंक पत्र के आधार पर काउंसलिंग करा सकेंगे। अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो अंक पत्र के आधार पर भी करा सकते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि इधर से क्षमता 2 परीक्षा पास हो चुके 42,500 शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। करीब 23,600 शिक्षकों की काउंसलिंग शेष रह गई है। जिन सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग शेष रह गई है उनकी काउंसलिंग 9 जनवरी से शुरू होगा। तो ठीक है, इसके बारे में यही बात है आप लोग का, जिसका बच गया 9 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। बिहार में 3 दिनों तक घना कोहरा रहेगा, ठिठुरा जाएगा पछुआ, तो बच के रहें आप सब। चलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, आपको पता है बीपीएससी 17वीं का परीक्षा हुआ था, उसमें अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसी के बारे में मामला जो था सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया था। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहा, इनकार कर दिया, साफ इनकार किया कि हम इस पर कुछ विचार ही नहीं करेंगे। क्यों ऐसा किया, तो देखिए कहा जा रहा है कि बीपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। क्यों इनकार किया भाई, तो देखिए इनकार करने की वजह है, ठीक है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पटना सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में कथित रूप से पेपर लीक के आधार पर चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से अनुच्छेद 226 के आधिकारिक क्षेत्र के तहत पटना हाई कोर्ट जाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार, ठीक है, और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन
कि पीठ ने सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील अभिजीत आनंद ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि बिहार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किस तरह से लाठीचार्ज किया है। बात तो सही है, पूरे देश देखा है। और क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी के बार बार होने वाले मुद्दों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं अब यह एक नियमित बात हो गई। बात तो सही है, एकदम लगता है ना कि कोई भी परीक्षा दीजिए उसमें पेपर लीक होना ही होना है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ठीक है, यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अब तक उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अन्य याचिका दायर नहीं की गई है। यही एक पॉइंट है, ठीक है। जब तक उच्च न्यायालय में इसके बारे में नहीं होगा तब तक आपका सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। कहा जा रहा है याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि विरोध स्थल जहां लाठीचार्ज हुआ है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आवास के पास था और उच्च न्यायालय मामले का सौगात संज्ञान ले सकता था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इन लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, ठीक है। इसीलिए वहाँ केस को वहाँ से रिटर्न होकर यहाँ उच्च न्यायालय पटना में भेज दिया गया। अब यहाँ का जो भी बात होगा अब यहाँ से, ठीक है, पटना का उच्च न्यायालय ही इस पर निर्णय लेगी कि अब क्या करना है। यहाँ के बाद ही अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ के बाद ही इस केस को वहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो आज की ताज़ा खबर में यही सब था। अगर कुछ भी ऐसा और कुछ बात होती है तो आपको हम डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। बीपीएससी टीआरई 3 का काउंसलिंग कब से होगा, लेकिन बस पहले का जो डेट था 9 से 16 जनवरी वो अब शायद कैंसिल होने वाला है। कल परसों में पता चल जाएगा, डेट बढ़ा दिया जाएगा। और अभी तक जो वैसे स्टूडेंट जो बीपीएससी टीआरई 3 में पास थे और अभी तक अपना जो बीपीएससी के साइट से नहीं डाउनलोड किए हैं वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट, वो जाकर सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए और सारा चीज़ अपना एक फॉर्मेट में तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। हो सके अभी अपलोड है वहाँ से तो डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जो भी है टीआरई 3 के स्टूडेंट जो पास किए उन लोगों के लिए खास करके बता रहे हैं। तो चलिए आज की ताज़ा खबर में इतना ही, फिर कल मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।